हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल। डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। 5 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको बिटकॉइन बाय नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, डू नॉट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन इफ़ यू कांट होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आप बिटकॉइन को कम अज़ कम 5 साल के लिए होल्ड नहीं रख सकते हैं तो फिर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, 2 समझ लें मजबूरियाँ कह लें। एक तो वो है जिनमें पेशेंस नहीं होता है, थोड़े से डिप से वो घबरा जाते हैं। बिटकॉइन बाई किया होता है, हालांकि सोचा होता है मैं इसको 2030 के लिए रखूँगा, 2030 के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखूँगा। बाद में थोड़े से डिप में आने के बाद वो उसको सेल करके निकल जाते हैं। पेशेंस की कमी होती है, तब आप बिटकॉइन को बाई ना करें। सेकंड टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं जिन्होंने इधर उधर से पैसा लेके या अपनी लाइफ सेविंग उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। मजबूरी होती है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमने इसको विड्रॉ करना है। इन दैट केस में अगर आप बिटकॉइन को 5 साल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कम नहीं, इतनी देर तक होल्ड नहीं रख सकते हैं तो फिर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन, डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़ यू टुक अ लोन फ्रॉम समवन एल्स। अगर आपने बैंक से या किसी अजीज़ से, दोस्त से, रिश्तेदार से पैसे पकड़ के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो बिलीव मी, आपको बिटकॉइन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, प्राइस ऊपर जाएगी तो फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप किसी से पैसा पकड़ के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, इमोशंस आपको ऐसे जकड़ लेंगे ना कि आप हिल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएगा ना बिटकॉइन की प्राइस, वोलेटाइल मार्केट है, वोलेटाइल है काफ़ी ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट, तो दिल घबराना शुरू हो जाएगा क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरे को जवाब देना है। अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको खुद से अपने आप को सेटिस्फाई करना है, लेकिन अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है, दूसरों को भी करना है। आप फियर की सिचुएशन में आ जाएंगे, पैनिक होकर। बिलीव मी, 90% जो सेलर्स हैं वो थोड़ा सा पैनिक होकर सेल कर देते हैं, ठीक है। और अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाता है तो इतनी ज़्यादा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है, ग्रीड और फियर के इमोशंस ऐसे मिक्सअप होते हैं ना कि आप सेल करके उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते हैं या थोड़े से प्रॉफिट पे निकल जाते हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़ यू टुक अ लोन फ्रॉम समवन एल्स। सिचुएशन नंबर 3, डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैच द बॉटम। मुझे याद है कि लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई लगा था, इस टाइम ऑल टाइम हाई के मैं बाद में बात करता हूँ। $20,000 का ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद 84% की करेक्शन आई $3,000 तक। मुझे याद है जब ये $7,000 पे था, लोगों ने कहा ये $5,000 पे जाएगा, 5,000 पे चला गया। फिर लोगों ने कहा ये तो $4,000 पे जाएगा, मैं तब इसको बाई करूँगा, $4,000 पे चला गया। फिर लोगों ने कहा ये तो 3,500 पे जाएगा, मैं बाई करूँगा, तब बाई करूँगा, ये और नीचे जाएगा, वो इतना भी चला गया। तब लोगों ने कहा $3,200 पे जाएगा, वहाँ पे भी चला गया, बाई नहीं किया। जब $3,200 पे चला गया, मुझे याद है अभी भी मार्केट में बड़ा एक्टिव था, ये तो $1,000 पे जाएगा, मुझे बिलीव है $5 पे भी चला जाएगा तो वो नहीं बाई करेंगे, उनको लगेगा $3 पे चला जाएगा। बिटकॉइन एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया है। तो आप अगर इसको ऑल टाइम हाई पे या ऑल टाइम लो को गैस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, बेटर होता है कि ऑल टाइम हाई पे ना किया जाए। जैसे सेकंड ऑल टाइम हाई मैंने कहा था, बात करूँगा 60,000 $65,000 पे था, मतलब $10,000 से उठ के इतना ऊपर गया है अ फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर, तब समझ लें नहीं भाई, नहीं करना चाहिए। बल्कि दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर वो चंद महीनों में, चंद वीक्स में यहाँ से उठ के यहाँ पे गया हो, तब नहीं करनी चाहिए। तब भी आपको बिटकॉइन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। हाँ, अगर वो नीचे आ गया तब बॉटम की बातें अगर मार्केट में आना शुरू हो जाए, इसका बॉटम ये हो सकता है, इसका बॉटम ये हो सकता है, इसका बॉटम ये हो सकता है, वहाँ पे फिर ऐसे पे स्ट्रेटजी यूज़ करें और इसको 5-6 साल के लिए रखें, 10 साल के लिए रखें, ठीक है। तो ये थी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 भी इसी से निकलता है, डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़ इट्स टचिंग टू ईयरली, मतलब ऑल टाइम हाई। डू नॉट बाय बिटकॉइन इफ़ द प्राइस इज़ टचिंग टू इट्स ऑल टाइम हाई, बाय ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, ऑल टाइम हाई पे दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। और जब ये नीचे चला जाए, ईयरली लो निकाल लें। अगर आप कहेंगे जी बिटकॉइन का तो ऑल टाइम लो था $1 या 50 सेंट, अब यहाँ पे तो वो जाने से रहा, आप 1 साल का डाटा निकालें, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे अगर जाए, बॉटम की बातें शुरू होना शुरू हो जाएं,
तब आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ना करें। ऑल टाइम हाई पे कभी भी ना करें। फोमो होता है वो भी यार इमोशंस होता है, यार ये तो यार अच्छा, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं उनकी भी गलती होती है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है तब वीडियो ये आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट निकाल दो, तब वीडियो आ रही होती हैं व्यूज़ के लिए, दूसरों का बेड़ा गर्क करने के लिए कि ये तो $1,00,000 पे जाएगा, $1,00,000 पे अगर चला गया, ये तो $1,50,000 पे जाएगा, $1,50,000 पे चला गया, ये तो $2,00,000 पे जाएगा। लोग एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बैड पॉइंट है इस मार्केट का। ठीक, ऑल टाइम हाई पे कभी भी बाई नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, do not invest in Bitcoin cryptocurrency if you are going to invest your life saving। ये पॉइंट नंबर 2 के साथ ज़्यादा मैच करता है जिन्होंने लोन लिया होता है। लाइफ सेविंग के साथ भी ऐसा होता है, वो आपकी सिक्योरिटी होती है। जो पैसा आप लूज़ कर सकते हैं वही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें बिटकॉइन में, अदरवाइज ना करें। लाइफ सेविंग यार लगा के बैठ गए, इतनी सालों की जो मेहनत है, इतना हार्ड एंड मनी है, उधर से बिटकॉइन को अगर मेजर क्रैश आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आप तो डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन जो है वो आपकी ट्रेडिंग की स्किल को मार देता है, गायब कर देता है। प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, टेंशन लेने शुरू हो जाएंगे, घर वालों पे चलाएंगे। इस चैनल के ऊपर हमेशा रियलिस्टिक ही बात की जाती है। ठीक, तो अपनी लाइफ सेविंग खुदारा, इसको तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर लाइफ इन्वेस्टमेंट से करनी ही है, लाइफ सेविंग से इन्वेस्टमेंट करनी ही है, ओनली 5 to 10% करें, बाकी 90% यार अपने आने वाले दिनों के लिए सेफ रखें। जिस पर्पज़ के लिए आप सुबह सवेरे उठ के 7 से 8 बजे से 5 बजे तक जॉब पे जाते रहें, अपनी दुकान पे जाते रहें, ठीक है, दूसरों के तरले मिनते करते हैं, बॉस की गालियाँ सुनते हैं, यार उसको ना अपनी रिस्क पे लेके आएँ। ठीक है, तो ये थे 5 पॉइंट्स कि बिटकॉइन आप बाई ना करें अगर आप इन 5 कैटेगरीज में आते हैं। तो लाइफ सेविंग के अलावा एक्स्ट्रा इनकम पड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट कर दें। एक्स्ट्रा है तो ऑफ कोर्स आपको उन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो 5 साल से ज़्यादा के लिए रख दें। ठीक है, लोन लेने की ज़रूरत तब आती है जब आपके पास खुद के पैसे ना, तो फिर यार क्यों इन्वेस्टमेंट करके अपना जो गिरेबान है वो दूसरे का हाथ अपने गिरेबान तक लेके आना है। भाई भाई भी जो होता है ना, पैसे की वजह से, ये रियलिटी बता रहा हूँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो तो फिर आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब या बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर दूसरे हैं। ठीक है, ये रियलिटी है इस दुनिया की, जहन में रखें। ऑल टाइम हाई पे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है इन ए नटशेल। तो ये 5 पॉइंट्स है जिनको आपने जहन में रखना है, फिर बिटकॉइन में उतरेंगे तो फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।